राम राम जी। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कृष्ण भक्त सूरदास जी का आधा श्लोक गुरबानी में दर्ज है। तो सूरदास जी का केवल आधा श्लोक ही श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज क्यों है, इसकी कथा क्या है। तो कहते हैं कि जब सूरदास जी को पता चला कि गुरु अर्जुन देव जी बानी संकलित कर रहे हैं, तो गुरु साहिबान की बानी भी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हुई है और वो कई भक्तों की बानी भी उसमें दर्ज कर रहे हैं। तो उनके मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी अपनी बानी श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज करवाता हूँ। तो कहते हैं कि वो द्वारिका से चले और करीब 3-4 महीने में वो श्री अमृतसर साहिब पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचे तब श्री गुरु अर्जुन देव जी के साथ उनकी भेंट वार्ता हुई। तो गुरु अर्जुन देव जी ने कहा कि हाँ जी भगत जी, आप सुनाइए अपनी बानी, तो फिर हम देखेंगे, क्योंकि सब भक्तों की बानी श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज नहीं है। कुछ भक्त आए थे जो कि अभी पूरी तरह से पक्के नहीं थे, पूर्ण परमानंद की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई थी। जैसे पीलू जी आए थे या जैसे शज्जू जी आए थे, तो वो भी भक्त महान थे लेकिन पूर्ण भक्त अभी नहीं हुए थे। तो उनकी बानी गुरु अर्जुन देव जी ने दर्ज नहीं की। गुरु अर्जुन देव जी ने सिर्फ उन्हीं भक्तों की बानी दर्ज की है जिनके शब्दों से उनको पूर्णता का अनुभव हुआ। तो सूरदास जी को बोला उन्होंने बड़ी विनम्रता से कि आप अपनी बानी उच्चारण कीजिए, फिर हम देखेंगे कि बानी संकलित करनी है या नहीं करनी। तो सूरदास जी ने कहा, छाड़ मन हर बेमुखन को संग। सिर्फ इतना ही कहा और सूरदास जी की समाधि लग गई। और कहते हैं 3 दिन तक सूरदास जी समाधि लीन हुए और जब समाधि से उठे तब गुरु अर्जुन देव जी से भेंट वार्ता हुई। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा कि आपका ये आधा शब्द ही गुरु ग्रंथ साहब जी में संकलित हो जाएगा। तब सूरदास जी बड़े प्रसन्न हुए और बड़े प्रेम से गुरु अर्जुन देव जी से विदा ली उन्होंने। तो शाड मन हर बेमुखन को संग, इसका क्या अर्थ है कि हे मेरे मन, जो विचार, जो बातें, जो घटनाएं तुझे उस परमात्मा से बेमुख कर देती हैं, उनकी संगति को त्याग दे और परमात्मा के भजन में लग जा। फिर तू समाधि की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। वो परमात्मा तुझे सहज ही प्राप्त हो जाएगा। तुझे भटकने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। ये इस शब्द का अर्थ है। तो कहते हैं तुम बोलत कागज की लेखी, हम बोलत आँखन की देखी। तो हमारे और आप जैसे जो व्यक्ति होते हैं वो तो कुछ पढ़ के बोल देते हैं, उनका अपना अनुभव नहीं होता, लेकिन जो संत जन होते हैं वो अनुभव वाली बात ही बोलते हैं। तो एक शब्द है कि तुम बोलत कागज की लेखी, हम बोलत आँखन की देखी। तो हमारे और आप जैसे जो व्यक्ति हैं वो तो कुछ किताबों से पढ़ के बोल देते हैं और उनका कोई निजी अनुभव इतना नहीं होता। परमात्मा के विषय में, भक्ति के विषय में थोड़ा बहुत अनुभव होता है, लेकिन पूर्ण रूप से अनुभव नहीं है। पूर्ण साक्षात पूर्ण परमात्मा के दर्शन नहीं होते। फिर भी हम जो सत्संग सुनते हैं या कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, उनका अवलोकन करके कुछ बोल देते हैं। लेकिन जो परमात्मा के भक्त होते हैं वो अपना निजी अनुभव ही बयान करते हैं। जैसे गुरु नानक जी कहते हैं,
नानक दास मुक्ते जो बोले यहाँ वहाँ सच होए। कि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मैं मुख से कह रहा हूँ तो मैं दास परमात्मा का, लेकिन जो भी मैंने कहा है वो इस लोक में भी सच है और परलोक में भी सच है। जैसे गुरु नानक ने कितने साल पहले कह दिया, आगासा आगास लख पाताल ना पाताल, और साइंस ने 100-150 साल पहले ये मान लिया कि पृथ्वी की तरह अनेक पृथ्वियाँ, सूर्य की तरह अनेक सूर्य हैं और इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। तो गुरु नानक का जो कहना है वो साइंस की दृष्टि से भी पूर्ण रूप से सत्य है। जैसे कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते हो लख दरियाओ। गुरु नानक जी कहते हैं कि एक धुन से ये सारा संसार प्रकट हुआ है। और साइंस भी कहती है कि बिग बैंग थ्योरी एक धमाका हुआ, उससे पूरा जो संसार है वो निर्मित हुआ। तो साइंस की बातें और गुरु नानक की बातें बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, उनमें कोई भी टकराव नहीं है। तो जब सूरदास जी ने ये पवित्र शब्द गाया, शाड वन हर बेमुखन को संग, तभी उनकी समाधि लग गई। क्यों? क्योंकि उनके मन ने बेमुखन को संग त्याग दिया, और जब त्याग दिया तो हमारा मन तो ज्योत स्वरूप ही है, तो उस परम ज्योत में, परम आनंद में वो लीन हो गए। तो और कुछ उच्चारण करने की समर्था ही उसमें नहीं रही। तो गुरु अर्जन देव जी ने भी देखा कि एक ऐसा पवित्र शब्द उच्चारण किया है सूरदास जी ने कि वो खुद समाधि लीन हो गए। तो इससे ज़्यादा और क्या संकलित किया जाए, तो यही काफ़ी है। तो ये मेन कारण था कि सूरदास जी का केवल आधा शब्द ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हुआ। धन्यवाद।